नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। प्रभु चावला के प्रभुवाणी शो में आपका फिर से स्वागत है। मैं कनाडा में हूं, वहां से प्रभुवाणी करने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी खबरें मेरे को मिलती है इंटरनेट से, उसी के बेसिस पर मैं खबर बना के आपसे वार्तालाप करता हूं। अब ये भी खबर मिली है, यानी कि कुछ दिन पहले की खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक नया बंगला दिल्ली में अलॉट कर दिया गया है, टाइप 8, जो पहले नीतीश कुमार के नाम से था। तो बंगला मिले न्यारा। सवाल ये उठता है कि सम्राट चौधरी को ये बंगला देने की जरूरत क्या थी? कि बिहार के चीफ मिनिस्टर, उनके पास बहुत से 2-3 बंगले वहां पर पटना के अंदर भी हैं, दिल्ली में बहुत कम आते हैं, परंतु उनको बंगला इसलिए अलॉट किया गया, उनका कहना यह है क्योंकि नीतीश कुमार के नाम से वो बंगला पहले था। नीतीश कुमार जी के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उनको एक नया बंगला दे दिया गया है, और उनका जो बंगला चीफ मिनिस्टर बिहार के नाम से आवंटित था, अलॉटमेंट किया गया था, उसको सम्राट चौधरी के नाम से कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि बिहार के सम्राट चौधरी दिल्ली में आएंगे, उनको यहाँ के ऑफिसर से मीटिंग करनी होगी, उसके लिए जगह चाहिए, उसके लिए सब कुछ वहां पर ताम झाम चाहिए, और जाके वो वहां के मंत्रियों से मिलना हो तो वहां जाना पड़ेगा उनको। परंतु अफसरों को बुला करके, बाकी लोगों को मीटिंग करने के लिए, उद्योगपति जो आएंगे जिनको इन्वेस्टमेंट करानी है बिहार के लिए, वहां पर मीटिंग करेंगे। इतनी बड़ी जस्टिफिकेशन फाइल के ऊपर की, क्योंकि जब अब अलॉटमेंट होती है, जो मंत्रालय जो है, खट्टर साहब जो मंत्री हैं, जब वो जनरल पूल में से अलॉटमेंट करते हैं तो उसके ऊपर लिखना पड़ता है कि इस मुख्यमंत्री को क्यों बंगला अलॉट किया जा रहा है। सबसे बड़ा कारण जैसे आपको बताया कि नीतीश कुमार के पास था, इसलिए सम्राट चौधरी को देना भी जरूरी है। और दूसरा यह है कि बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बिहार में बना है, तो दिल्ली में बहुत आना पड़ेगा, कई सारी फाइलें क्लियर करनी पड़ेगी, इसलिए उनको बिहार का मुख्यमंत्री के नाम से बंगला मिलना चाहिए। तो बंगला मिलने का मतलब क्या हुआ? बंगला के मिलने का मतलब है चीफ मिनिस्टर की सुविधाएं जो को पटना में मिलती हैं, उसी तरह की सुविधाएं, उसी तरह का स्टाफ वो दिल्ली में भी रहेगा। यानी उनके सेक्रेटरी भी रहेंगे, एडिशनल सेक्रेटरी भी रहेंगे, उसके बाद जो स्टाफ हुआ उस बंगले के अंदर मेंटेन करने के लिए वो भी रहेगा। उसका खर्चा लाखों में हर महीने होगा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर के लिए फर्नीचर होगा, उसके सारे कमरे सजाए जाएंगे, हॉल बनेगा, मिलने की बातें होंगी, और कितनी बार आएंगे वो दिल्ली में। यानी जिस तरह की सरकार भारत के अंदर चल रही है, जहां सारे फैसले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होती हैं और वहां फैसले होकर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होता है, डबल इंजन की सरकार के अंदर सारे फैसले जो है इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो सम्राट चौधरी को अलग से सम्मेलन देने के पीछे का कारण क्या है? जब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, जब हमारे प्रधानमंत्री हर वक्त सब लोगों से टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जूम के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से बैठ के करते हैं, क्या हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी नहीं कर सकते? बिहार के अंदर टेक्नोलॉजी है, बिहार के अंदर सब चीजें हैं, अच्छे अफसर भी हैं, क्या बिहार में बैठ करके वो मीटिंगें यहाँ पर नहीं कर सकते? यहाँ आकर के सारे बिहार के आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जो केंद्र में उनकी ड्यूटी है, जो डेपुटेशन पे आए हुए हैं, उन सबको मिलना है। ये एक बहाना दिया जा रहा है। ये उस समय हो रहा है जब प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं कि हमको खर्चे बटाने हैं, विदेश यात्राएं कम करनी है, पेट्रोल कम करना है, और उसके बाद जितने भी सरकार के खर्चे हैं उसको कम करने से जाके जो आपदा हमारे ऊपर आर्थिक थोड़ी टेम्परेरी आई हुई है उसको दूर किया जा सके। परंतु हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को एक बंगला अलॉट कर दिया गया। ये प्रधानमंत्री की जो अपील है उसके विरोधाभास में है। और उससे पहले एक और बात सुनिए, चुनाव के बाद जो हुआ था अभी चुनाव बिहार के अंदर, बिहार सरकार ने 246 बंगले नए पटना के अंदर बनाए, जो अखबारों में छपा है। और हर बंगले की कॉस्ट लगभग 1 करोड़ थी। 2 से 40 से मिला कि हर एमएलए को एक नया बंगला दिया जाएगा। उसके अंदर सर्वेंट रूम था, पूजा रूम है, लगभग 4,000 फुट का स्क्वायर फीट का घर है, हर चीज की सुविधाएं हैं। और एक तरफ ये भी प्रोग्राम था कि हर मंत्री को दूसरा मकान भी दिया जाएगा, परंतु हुआ कि नहीं हुआ इसका मेरे को मालूम नहीं है। एक तरफ बिहार के अंदर हर एमएलए के लिए 1 करोड़ का घर बनाया जा रहा है, दूसरा वहां के मुख्यमंत्री को दिल्ली के अंदर कितनी बार आएंगे, क्या वो खर्चा वहां बच सकता है कि नहीं बच सकता है? परंतु जवाब नहीं है। जवाब यह है कि मुख्यमंत्री को घर देने की परंपरा चलती आ रही है। एक आरटीआई की थी 2021 के अंदर, इंडिया टुडे मैगजीन की तरफ से आरटीआई लगाई गई थी। उसके अंदर जवाब यह आया था कि 9 मुख्यमंत्रियों के पास आवास आवंटित किए गए हैं। उसमें से 2 ऑपोजिशन के थे, चंद्रशेखर राव जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे उनको दिया गया था, एक किसी और को दिया गया था। वो 2 ही लोगों के पास बंगले थे, बाकी सारे के सारे बीजेपी के लोगों के पास थे। हमारे शर्मा साहब हैं, उनके पास थे, त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त विप्लव देव, उनके नाम से थे। बाकी नामों की अभी तो ज्यादा चर्चा नहीं है, आज कोई लेटेस्ट स्थिति हमारे पास नहीं है। परंतु मुख्यमंत्रियों को आवास देना यहाँ पर,
और इतने सारे आवास नए बनते चले जा रहे हैं, खर्चा होता चला जा रहा है। तो 9 मुख्यमंत्रियों में से 7 बीजेपी के हैं, अब कितने हैं पता नहीं है। अब ये बात नहीं सोचते हैं कि क्या हर मुख्यमंत्री के लिए अलग से बंगला क्यों चाहिए। हर स्टेट गवर्नमेंट का एक भवन दिल्ली के अंदर है, और कईयों के तो दो दो हैं। अगर बिहार की बात करें, जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे, एक नया भवन चाणक्यपुरी में, जहां पर आसपास सारे अफसर रहते हैं, एक नया बंगला आलीशान बनाया, एक भवन बनाया गया था। उसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव फ्लोर जो है, वो मुख्यमंत्री या राजभवन से जब कोई आता है या गवर्नर साहब आते हैं, उनके अलग से स्वीट हैं, कमरे हैं, अच्छे सारी सुविधाएं हैं। उसके अंदर वो लालू जी रहते थे। और ऐसे ही हर स्टेट का भवन, 30 भवन होंगे हिंदुस्तान भारत के चाणक्यपुरी के अंदर, कई बार भी हैं, जहां पर मुख्यमंत्री आकर के रहते हैं। उनका खर्चा करोड़ों में हर साल होता है। हर भवन के अंदर वहां का स्टाफ है, वहां पर एमएलए भी आकर के रहते हैं। हालांकि आजकल फैशन हो गया कि एमएलए गए, हर एक का कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर है, वो रहते हैं या होटलों में आकर के रहते हैं। परंतु 30 भवन हैं, बिहार के 2 भवन हैं, यूपी के 2 भवन हैं, उनके अंदर भी सुविधाएं वही उपलब्ध हैं जो किसी के पास होने चाहिए। परंतु देखने की स्थिति है कि कितनी बार चीफ मिनिस्टर दिल्ली में आते हैं। अगर महीने में 2 दिन भी आएंगे, लगता नहीं है 2 दिन आएंगे, क्योंकि इस तरह से, जिस तरह हमारे यहाँ के लोग बिजी हैं, लोग यहाँ से ज्यादा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये इंस्ट्रक्शन है कि हर केंद्रीय मंत्री को प्रदेशों में जाकर के समन्वय बनाना चाहिए, वहां पर सब बातचीत करनी चाहिए, उनकी जो समस्या है उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो 30 से 35 भवन जो ऑलरेडी दिल्ली की लुटियन दिल्ली में हैं, वहां पर इतना खर्चा हो रहा है, तो मुख्यमंत्रियों को अलॉट करने की जरूरत क्या है। ये बंगला बने न्यारा के जरूरत क्या है। एक सब चर्चा हो रही है, मैं उसके बिल्कुल समर्थन में हूं, कि भारत की सरकार ने जिम खाना क्लब को, जो है 27 एकड़ या 28 एकड़ जमीन थी, कैंसिल करने का फैसला किया है। एक तरफ तो आप ऐसे क्लब को हटा रहे हैं जहां पर लोग, उनको लगता है कि एलिटिस्ट हैं, जो अपने अफसर रिटायर्ड हैं, अपने लिए इतनी सुविधाएं जुटा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्लब हैं दिल्ली के अंदर, गोल्फ क्लब है, उसके अंदर पता नहीं कितने करोड़, 50, 60, 70 एकड़ जमीन होगी, उसको भी हटाना चाहिए, जितनी भी सब्सिडीज हैं। एक तरफ तो सरकार अच्छे फैसले ले रही है कि जो भी जमीन जिसके ऊपर कुछ कुछ ही लोग प्रयोग करते हैं, उस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तरफ अपने पॉलिटिशियंस के लिए नए घर बन रहे हैं, लुटिन दिल्ली के अंदर सारी डिमोलिशन चल रही है, नए नए बड़े बंगले बनाए जा रहे हैं, आईएएस आईपीएस की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो दिल्ली के अंदर एक नई दिल्ली बनती है, नई दिल्ली के अंदर एक नई लुटियन जोन है, नई लुटियन जोन के अंदर अलग अलग कॉन्क्लेव बन रहे हैं। मोती बाग में जाएंगे तो आपको अफसरों के बड़े बड़े घर मिलते चले जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो एक तरफ से आप क्लब्स बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को बंगले अलॉट किए जा रहे हैं। इससे मैसेज क्या जाता है। कथनी और करनी में अंतर है। प्रधानमंत्री खर्चा घटाने के पक्ष में है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सरकार का साइज कम हो। दूसरी तरफ नीचे वाले जो लोग हैं, वो 2 4 दिन को ड्रामा कर करके, कभी गाड़ी में जाकर के, मेट्रो में जाकर के, कहीं और जाकर के ऐसा करते हैं। परंतु वाकई में देखा जाए तो हर स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। सम्राट चौधरी को घर अलॉट करना दिल्ली के अंदर, उसका उपयोग कितना होगा ये तो समय ही बताएगा। परंतु ये एक नया सिस्टम सेटल करता है कि सरकार के अंदर सुविधाएं अपने लिए इकट्ठी करना एक फैशन सा बन गया है। सरकार को चाहिए कि असेसमेंट करना चाहिए कि क्या चीफ मिनिस्टर दिल्ली में आकर डेरा करके अपना काम कराएंगे, या जो मोदी जी की पॉलिसी है कि डिसेंट्रलाइज करके हर चीफ मिनिस्टर को पूरी इंस्ट्रक्शन देके, पॉलिसी मैटर दे करके अपने अपने प्रदेशों में काम करें, ना कि दिल्ली में आके पैरवी करें। ये कांग्रेस के जमाने में होता था। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली में पड़े रहते थे, हर भवन के अंदर चीफ मिनिस्टर, कम से कम मैंने एक बार स्टोरी भी की थी, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, उस तरह के जो चीफ मिनिस्टर जैसे नॉर्थ इंडिया के, महीने में 10 दिन 12 दिन दिल्ली के अंदर पड़े रहते थे, क्योंकि हर चीज की परमिशन उनको इंदिरा गांधी जी से लेनी पड़ती थी। परंतु यहाँ पर ऐसा कोई चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ तो परमिशन सीधी आ जाती है, पॉलिसीज आ जाती हैं। तो उसके मुकाबले में प्रदेशों को अपना सशक्तिकरण करना चाहिए, उनको एम्पावरमेंट करना चाहिए, ना कि उनको घर यहाँ दे करके एक इकट्ठा करने की, अपने लोगों को इकट्ठा करने की, जो वहां पर आ जाते हैं, एक अड्डा बन जाता है चीफ मिनिस्टरों का, उनका पैरेलल सिस्टम बन जाता है, उस सुविधाओं का दुरुपयोग भी हो सकता है। तो ये जो प्रथा चली है कि चीफ मिनिस्टर अपने लिए एक दिल्ली में बंगला रखेंगे, ये देश की स्थिति के लिए देखते हुए अच्छा नहीं लगता। चीफ मिनिस्टर को अपना समय अपने प्रदेश के अंदर ही बचाना चाहिए। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे।
जाने से पहले ये मेरी छोटी सी अपील कि आप मेरा वीडियो जरूर देखिए, प्रभुवाणी को जरूर देखिए, उसके ऊपर टिप्पणी करिए, शेयर करिए, अच्छी मीठी जो भी लिखेंगे मैं उसको पढ़ूंगा, बुरा नहीं मानूंगा। नमस्कार, जय हिंद।